नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो पे। आज का वीडियो है एनालॉग मल्टीमीटर के जैक पॉइंट पर। जैक पॉइंट का क्या वजह होती है कि जैक पॉइंट लगाया जाता है। तो जैक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं 10 किलो रेंज पे, तो वो जैक ही मेजरमेंट करवाता है। देखिए, जैसे आप एनालॉग मल्टीमीटर पे ये निचले वाले पॉइंट पे 1 मेगा रेंज पे लगाएंगे तो 1 मेगा रेंज पे मेजरमेंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको 10 किलो रेंज पे लगाएंगे, ये देखिए ऐसे लगाया है नॉर्मल, तो ये भी 1 मेगा रेंज बताएगा, ठीक है। 1 मेगा रेंज पे मेजरमेंट करेगा। और जैसे ही आप इसको दबाते हैं, दबा कर लगाया जाता है, तो देखिए ये जाके ऊपर वाली एक पत्ती से टच हो जाता है। ये देखिए टच है ना, इस पत्ती से ये टच हो जाता है। तो इसका यही काम होता है कि जैक का काम यही होता है कि 1 मेगा रेंज से 10 किलो ओम रेंज को अलग करना, ठीक है। जब आप कोई मेजरमेंट करें तो 1 मेगा रेंज का अलग मेजरमेंट हो और 10 किलो रेंज का अलग मेजरमेंट हो। तो आइए इसके थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कैसे से जैक स्विच में कैसे कनेक्शन होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, ये देखिए जो आप इसके निचले पॉइंट पे देख रहे हैं, ये जो आपको छेद दिख रहा है, इस पे हम तो प्रॉड की निडल लगाते हैं। और ऊपर से इस प्रॉड को जो निडल लगाते हैं, यानी कि जो छेद होता है, उसको कसने के लिए एक लोहे की मोटी सी पत्ती होती है। ये देखिए पत्ती, ये आप पत्ती देख रहे हैं, ये देखिए पत्ती है। और ये पत्ती ऊपर तक आई हुई होती है। और ये कागज़ आप देख रहे हैं, ये कागज़ लगा होता है एक, ये देखिए इसके नीचे, इस पत्ती के नीचे भी लगा है। और ये कागज़ एक यहाँ भी लगा है, ठीक है। और ये कागज़ यहाँ भी इस पर क्लिप के अंदर भी लगा है चारों तरफ। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसी पे आज बात करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा है क्योंकि मैं बहुत आराम से समझाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका ये मैंने कलरफुल सर्किट डायग्राम बना के रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक पत्ती है और ये पूरी ऊपर तक आई हुई होती है, ठीक। ये आप इसमें देख रहे होंगे, ऊपर पूरी ऊपर तक आई हुई है, ठीक। और होता क्या है कि जब भी आप 10 किलो वाली रेंज पर प्लॉट को दबाते हैं तो ये पत्ती दबती चली जाती है। जैसे ये आप इन्हें इसको बाहर से लगाया और ये अंदर आई और इसको दबाएंगे तो आप ये दबती, सपोज करिए कि ये पत्ती जब दबेगी तो जाहिर सी बात है इसको धक्का देगी और ये इस वाली से टच हो जाएगी। तो पैरेलल पे इसका 100 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता है कॉमन्स, और इस वाले पॉइंट के बीच में 100 ओम्स का जो रेजिस्टेंस आ जाता है, वो क्या करता है कि वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है। और जो 10 किलो रेंज से कम की वैल्यू हो जाती है वो बिल्कुल क्लियर वैल्यू इस मल्टीमीटर से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब इसका कैसे कनेक्शन होता है, अगर कभी ख़राब हो जाए, सब कुछ सही है और ये भी ख़राब है, तो कैसे इसको देखना है आपको। तो ये देखिए जो पत्ती बताई बेस, ठीक। अब इस ऊपर पॉइंट पे एक कागज का कवर चढ़ा है, यानी कि आप कागज बोल सकते हैं, या मोटा सी कोई दफ्ती की कवर चारों तरफ से इस पत्ती के ऊपर लगी हुई है, ठीक। और उसके ऊपर से एक ये क्लिप लगी हुई है, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये भी जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये कागज और ये क्लिप लगी हुई है। क्लिप पे रेजिस्टेंस और वायर, इसकी बात करेंगे। तो ये लगने के बाद ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस चले जाते हैं जीरो एडजस्टेबल के सेकंड वाले पॉइंट पे, और एक आ जाता है बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। तो इस मोटी सी जो पत्ती यहाँ पूरी टच होती है, उसके ऊपर ये कागज का टुकड़ा लगाता है। ये ब्राउन मैंने इसीलिए लिया कि कागज का टुकड़ा है, ठीक। और उसके पहले एक पत्ती जो इस वाली पत्ती से टच होती है, यानी कि दोनों पत्तियां आपस में टच हैं, ठीक। ये इसको क्या करती है, धक्का देती है। तो इसको जब धक्का देती है तो ये पत्ती इससे टच होती है।
तो ये इस बेस से एक ये पत्ती लगी, उसके बाद एक पूरा कागज़ का टुकड़ा यहाँ से ऊपर से लेके ये लगा होता है। ठीक, ये कागज़ का टुकड़ा है ताकि इसका और इसके बीच में कनेक्शन ना हो। फिर ये एक लोहे की पत्ती होती है जो इससे टच होती है, और इस लोहे की पत्ती से एक 100 ओम का रेजिस्टेंस कॉमन पॉइंट पे आके टच हो जाता है। ठीक, अब ये सारी पत्तियां बिखर जाएंगी, तो इनको क्या किया जाता है कि एक इधर से इस पत्ती के ऊपरी साइड से, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक पत्ती है, ठीक, आप इसको किसी चीज़ से दबाना है इसको, तो आप करेंगे क्या कि इसके ऊपर कागज़ का एक पूरा सा लेप लगा देंगे। ठीक, कागज़ का पूरा सा एक लेप लगा के, यानी कागज़ लगा देंगे और इसको कस देंगे, तो इस साइड से और इस साइड से पूरा कागज़ का लेप होता है। तो ये इसकी संरचना होती है जिससे ये टच ना हो। अब इसके कनेक्शन के बाद देख लेते हैं। तो देखिए 1 मेगा रेंज और 10 किलो रेंज के, 1 मेगा रेंज का और 10 किलो रेंज का वायर आपस में टच है। ठीक है, और टच है, और ये जो वायर गया है ये बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर गया है। ये देखिए बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर गया है, और फिर बैटरी से होने के बाद ये देखिए आप देख रहे हैं नेगेटिव पॉइंट से पूरी बैटरी का वो सर्किट कंप्लीट हुआ, और यहाँ से आने के बाद ये जो वायर गया है इस वाले पॉइंट पर गया है। ये देखिए आप देख रहे हैं ये इस वाले पॉइंट पर ऊपर टच है, इस वाले पॉइंट पर ऊपर टच है। और ये रेजिस्टेंस जो मैंने बताए हैं ये 10 किलो ओम्स के होते हैं लगभग, और ये गए हैं आपके 1 किलो ओम जीरो एडजस्टेबल के मिडिल वाले पॉइंट पर। तो ये कनेक्शन आपको कंप्लीट हो गया। अब जो एक पत्ती टच होती है, देखिए जो आप देख रहे हैं, जो एक पत्ती ये टच होती है यानी कि 10 किलो रेंज पे बताने के लिए, ये देखिए ये पत्ती, इसका वायर यहाँ से होते हुए ये आप देख रहे हैं ये इस वाले पॉइंट पर आया है। ये देखिए ये आया है आपका 100 ओम्स के एक पॉइंट पर। ठीक, और वहीं से एक इस वाले पॉइंट पर जुड़ गया है इस रेजिस्टेंस के, और दूसरा पॉइंट आया है इसके कॉमन पे। तो आप ये देखिए, ये देखिए आप देख रहे होंगे दूसरा पॉइंट ये घूम के इसके कॉमन पे आया है, और कॉमन से आने के बाद ये चला गया है, ये वाला वायर देखिए आप, ये वाला वायर चला गया है मीटर के नेगेटिव पॉइंट पर। ये देखिए ये वाला वायर मीटर के नेगेटिव पॉइंट पर चला गया है डायोड से टच होने के बाद। ये देखिए अब कॉमन वाला, ये देखिए ये वायर इसके नीचे से, और ये आया और ये कॉमन पॉइंट पर आ गया, ये और ये चला जाता है मीटर के नेगेटिव पॉइंट पर। तो दोस्तों बस यही बताना था कि जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है इसका जैक स्विच का यही काम होता है कि ये 100 ओम्स का जो रेजिस्टेंस आप जब जैक को लगाएंगे जैक में घुसेड़कर प्रोडक्ट, तो ये पैरेलल पे आ जाता है और 10 किलो रेंज के ओम बताएगा। अगर ये जैक स्विच खराब हो जाता है तो आपका 1 मेगा ही रेंज बताएगा, अगर ये रजिस्टर तो भी 1 मेगा रेंज बताएगा। बाकी सारे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट रह गया है आपका तो आप उसको कमेंट में करिए, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।